चलिए फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, हम हिंदी व्याकरण को बिल्कुल बेसिक से शुरू से कंप्लीट तरीके से सीख रहे हैं और ये हम अपने पर्सनल नोट में से आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण के बारे में सिखा रहे हैं। इन नोट्स की मदद से आप बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता से आप हिंदी व्याकरण को बड़े ही अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यण संधि के बारे में। यदि ई बड़ी ई उ बड़ा उ ऋण के बाद असमान स्वर आए तो ई बड़ी ई के स्थान पर या उ बड़ा उ के स्थान पर ब तथा ऋण के स्थान पर र हो जाता है। तो आप समझ पाए होंगे, यदि छोटी ई और बड़ी ई और छोटा उ और बड़ा उ और ऋण के बाद असमान मतलब कि समान नहीं असमान स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर हो जाएगा या, और छोटा उ और बड़ा उ के स्थान पर हो जाएगा ब, और तथा ऋण के स्थान पर हो जाएगा रा। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है यदि प्लस अपि। तो देखिए, यदि प्लस अपि का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर ई की मात्रा आ जाती है, छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो शब्द आता है वह आता है छोटा आ। तो यहाँ पर कहा गया है छोटी ई बड़ी ई और छोटा उ बड़ा उ और ऋण के बाद असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर मतलब कि ई के स्थान पर हो जाएगा या। तो देखिए यहाँ पर हो गया या, तो इसका जो संधि विच्छेद किया गया यहाँ पर या और द, ये यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ई के बाद यहाँ पर या आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, और पी इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से यद्यपि हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सुआगत में देखिए ऊ की मात्रा आ रही है, फिर उसके बाद बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर बा हो जाएगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बा आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कि नी प्लस ऊन, तो ई और उ आ रहा है तो ई के स्थान पर यहाँ पर यह हो जाएगा जैसा कि अभी आपने नियम में पढ़ा था। और उसी प्रकार से यहाँ पर बी प्लस आए तो यहाँ पर ई की मात्रा और आ रहा है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ नियम दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ और भी शब्द दिए हुए हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छी प्रकार से और इसको समझ सकते हैं। जो नियम मैंने आपको बतलाया है वही सारा नियम आपको इसमें लगे हुए हैं, उसी नियम को आपको याद रखना है। यहाँ पर काफी सारे शब्द दिए हुए हैं। अभी फ्रेंड्स, इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो इनकी पहचान करने के लिए यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश या, व, र से पहले आधा वर्ण आता है और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि किसी शब्द में या, बा और रा ये शब्द आ रहे हों और उनसे पहले कोई आधा वर्ण आ रहा हो तो आप पहचान जाएंगे कि ये सारे जो शब्द हैं वह यण संधि के शब्द हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, समझ लेते हैं यहाँ पर अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि का नियम है यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आए हो जाएगा और ए के स्थान पर आए हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और औ के स्थान पर आब हो जाएगा। तो ये अयादि संधि का नियम है। यदि ए और ए, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए मतलब कि किसी भी तरह का कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आए हो जाएगा और बड़े ए के स्थान पर आए हो जाएगा और ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और औ के स्थान पर आब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है ने प्लस अन। तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा आ रही है, उसके बाद प्लस छोटा आ स्वर यहाँ पर आ रहा है, तो ए के बाद यदि कोई स्वर हो तो इसके स्थान पर ए के स्थान पर हो जाएगा आए, जैसा कि अभी नियम में पढ़ा था। इसीलिए यदि हम ने प्लस अन को जोड़कर लिखेंगे तो ये नयन हो जाएगा। गे प्लस इका, तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा आ रही है और उसके बाद यहाँ पर एक स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पर हो जाएगा हमारा आए, जैसे कि यहाँ पर बड़ा आ और या इसमें जुड़ा हुआ है, ये आ के लिए मात्रा लगा दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर गे प्लस इका को यदि हम जोड़कर लिखेंगे तो ये गायिका हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पे प्लस अन और पो प्लस अन पवन। इस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो ये शब्द दिया हुआ है नौ प्लस एक नाविक, तो ये आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आप इनको नोट करके रख लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं ये एग्जाम में अधिकतर आते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको कवर किया गया है, आप इनको कहीं पर नोट करके रख लें। इस संधि की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं? अयादि संधि युक्त शब्दों में अधिकांश य या व वर्ण आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता। फ्रेंड्स, इससे पहले की संधि में जो हमने सीखा था उसमें इन शब्दों के पहले आधा वर्ण आता था और यहाँ पर आधा वर्ण नहीं आएगा, तो इसकी आपको इस प्रकार से पहचान करनी है। इसमें एक अपवादित शब्द भी है कुछ, तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है गो प्लस अक्ष, तो देखिए इसका जो अपवादित शब्द है वह गवाक्ष, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इनको नोट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।